सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, शब कद्र की बहुत ही ज़्यादा बरकतें और फजीलतें हदीस पाक में बयान की गई हैं। इस रात की बरकत और फजीलत के बारे में खुद अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई जगह पर जिक्र फरमाया है और कुरान पाक में इस रात को 1000 रातों से भी अफजल रात बताया गया है। अल्लाह ताला इस रात की बरकत से हर इंसान के दुख और तकलीफ को दूर फरमाता है, हर तरह की बीमारी से निजात अता करता है। यानी कि शब कद्र की रात में आम बख्शिश का ऐलान किया जाता है और फिर इस रात में हर उस शख्स की बख्शिश की जाती है जो अल्लाह पर अपना ईमान रखता है और रमजान के महीने की कद्र करते हुए अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह से माफी मांगता है। मतलब कि शब कद्र की रात में सबकी तौबा कबूल होती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इस दुनिया में 9 तरह के लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि इन 9 लोगों की बख्शिश शब कद्र की रात नहीं होती है, यानी कि इनकी कोई भी दुआ, कोई भी तौबा इस रात कबूल नहीं होती है। आज के इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 9 लोगों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आज का हमारा यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब कद्र की बरकत और फजीलत के बारे में बयान फरमा रही थी। उस वक्त आपने फरमाया कि शब कद्र की रात इतनी ज्यादा बरकतों और रहमतों वाली रात है कि इस रात अल्लाह ताला 9 लोगों को छोड़कर सबके गुनाहों को माफ फरमाता है। यानी कि इस रात 9 लोगों को छोड़कर अल्लाह सबकी तौबा को कबूल करता है। तो यह सुनकर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो 9 तरह के लोग कौन से हैं जिनकी बख्शिश शब कद्र की रात भी नहीं होगी, यानी कि जिनकी कोई भी तौबा शब कद्र की रात कबूल नहीं होगी। तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए सहाबा याद रखो, वो 9 तरह के लोग ये हैं जिनकी तौबा शब कद्र की रात भी कबूल नहीं होती है। नंबर 1, माँ बाप का नाफरमान। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहला शख्स तो वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान हो। यानी कि जो शख्स अपने माँ बाप को सताता है, रुलाता है, उनको परेशान करता है, अपने माँ बाप से नाराज रहता है, तो याद रखना ऐसे शख्स की कोई भी तौबा शब कद्र की रात कबूल नहीं होती है। यानी कि माँ बाप का नाफरमान शब कद्र की रात भी नहीं बख्शा जाएगा। ऐसे शख्स की कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। कब तक? जब तक वो अपने नाराज माँ बाप को राजी नहीं कर लेता है, जब तक वो उनको खुश नहीं कर लेता है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके माँ बाप भी किसी वजह से आपसे नाराज चल रही है तो आप आज ही उनके पास में जाएं और उनको राजी करें, वरना आपकी बख्शीश भी शब कद्र की रात नहीं होगी और यही नहीं, आपकी कोई भी दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी। नंबर 2, रिश्तों में फूट डालने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि दूसरा शख्स वो है जो अपने रिश्तेदारों में फूट डालने का काम करता है, यानी कि जो रिश्ते नातों को खत्म करने का काम करता है। मतलब कि जो शख्स रिश्ते नातों की अहमियत को नहीं समझता है, अपने रिश्तेदारों के बीच में बुराई पैदा करता है, उनको लड़ाने और झगड़ाने का काम करता है, तो याद रखें ऐसे शख्स की बख्शीश भी शब कद्र की रात नहीं होगी। यानी कि ऐसा शख्स भी शब कद्र की रात को नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने आप को देख लें। अगर आपकी वजह से आपका कोई रिश्तेदार नाराज है तो आप आज ही उसके पास में जाएं और उसको राजी करें, वरना आपकी कोई भी दुआ शब कद्र की रात को कबूल नहीं होगी। नंबर 3, शराब पीने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि तीसरा शख्स है शराब पीने वाला। यानी कि जो शख्स शराब पीता है, शराब पीने का आदी है, तो याद रखें ऐसे शख्स की भी बख्शिश शब कद्र की रात नहीं होगी। यानी कि शराब पीने वाला शख्स भी शब कद्र को नहीं बख्शा जाएगा। कब तक? जब तक कि वो शराब पीना नहीं छोड़ देता है और शराब छोड़कर अल्लाह से सच्ची तौबा नहीं कर लेता है, तब तक उसकी कोई भी इबादत, कोई भी दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, अगर आप भी शराब पीने के आदी हो, तो आपको भी चाहिए कि आप आज ही शराब को छोड़ दें और अल्लाह की बारगाह में गिर गिराकर सच्चे दिल से तौबा कर ले, वरना आपकी बख्शीश भी शब कद्र की रात नहीं होगी। नंबर 4, दिल में हसद रखने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि चौथा शख्स वो है जो अपने दिल में बुग़्ज़ रखता है, अपने दिल में हसद रखता है, यानी कि दूसरों के लिए कीना रखता है। याद रखें ऐसे शख्स की बख्शीश भी शब कद्र की रात नहीं होती है। यानी कि दिल में बुराई रखने वाला शख्स भी शब कद्र की रात को नहीं बख्शा जाता है। इसलिए अब आप भी अपने आप को देख लें। अगर आपके दिल में भी किसी के लिए बुराई है, आप भी अपने दिल में कीना रखते हो, किसी के लिए नफरत रखते हो, तो आप आज ही अपनी इस आदत में सुधार कर लें और अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर लें, वरना आपकी भी कोई भी दुआ शब कद्र की रात अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होगी।
नंबर 5, यतीमों का माल खाने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि सबे कदर की रात में ऐसा शख्स भी नहीं बख्शा जाएगा जो यतीमों का माल खाता हो, जो गरीबों का हक मारता हो, किसी मजलूम को सताता हो। याद रखें, ऐसे शख्स की बख्शिश भी सबे कदर की रात नहीं होती है। और यही नहीं, ऐसे शख्स की कोई भी दुआ, कोई भी इबादत अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। इसलिए अगर आप भी ऐसा कर रहे हो, अगर आप भी किसी गरीब और यतीम का माल खा रही हो, तो आप आज ही ऐसा करना बंद कर दो और अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, वरना आपकी बख्शिश भी सबे कद्र की रात नहीं होगी। नंबर 6, शिरक करने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि छठा शख्स है शिरक करने वाला, यानी कि जो अल्लाह की चौखट को छोड़कर किसी और के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता है, ऐसे शख्स की बख्शिश भी सबे कद्र की रात नहीं होगी। ऐसा शख्स भी सबे कद्र की रात नहीं बख्शा जाएगा। इसलिए आप सबको चाहिए कि आप अपने दिल में यह पुख्ता ईमान करें कि बेशक सिर्फ अल्लाह पाक की जाती बड़ी है, वही है जो हमेशा जिंदा रहने वाला है, वही है जो हर चीज पर कादिर है। तमाम तारीफों का हकदार सिर्फ अल्लाह है। अगर आप अपने दिल में यह ईमान नहीं रखोगे और किसी और के दरवाजे पर जाकर भीख मांगोगे, तो याद रखना आपकी बख्शिश भी सबे कद्र की रात नहीं होगी। नंबर 7, मोमिन औरत पर तोहमत लगाने वाला। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे लोगों की बख्शिश भी सबे कद्र की रात नहीं होगी जो लोग मोमिन औरत पर झूठी तोहमत लगाने का काम करते हैं। यानी कि ऐसे लोग भी सबे कद्र की रात को नहीं बख्शे जाएंगे जो पाक दामन और भोली भाली और मोमिन औरतों पर तोहमत लगाकर उन्हें बदनाम करने का काम करते हैं। इसका मतलब यह है कि जो शख्स किसी मोमिन औरत पर झूठी तोहमत लगाकर, झूठा इल्जाम लगाकर उसे मुआशरे में बदनाम करती है, तो ऐसे शख्स की तौबा भी सबे कद्र की रात अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। नंबर 8, शोहर से नाराज बीवी। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि 8वां इंसान वो औरत है जो अपने शोहर से नाराज हो। ऐसी औरत की बख्शिश भी सबे कद्र की रात नहीं होगी। यानी कि ऐसी औरत भी सबे कद्र की रात को नहीं बख्शी जाएगी जो अपने शोहर से नाराज होकर रात गुजारती हो। ऐसी औरत की कोई भी दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। मगर आजकल तो देखने में आता है कि मियाँ बीवी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं और फिर कई कई सालों तक आपस में नाराज रहती हैं और कई बार तो उनकी यह नाराजगी तलाक तक भी पहुंच जाती है। याद रखिए, ऐसी औरतों के बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि जो औरत अपने शोहर से नाराज रहती है, ऐसी औरत की कोई भी तौबा, कोई भी इबादत सबे कद्र की रात कबूल नहीं होती है। और नंबर 9, सूदखोर इंसान। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि 9वां और आखिरी शख्स है सूदखोर, यानी कि ऐसे शख्स की बख्शिश भी सबे कद्र की रात नहीं होगी। ऐसा शख्स भी सबे कद्र की रात को नहीं बख्शा जाएगा जो सूदखोरी करता हो, यानी कि जो ब्याज के पैसे खाता हो। मतलब कि जिसके घर में ब्याज के पैसों से खाना बनता हो और खाया जाता हो। ऐसे सूदखोर शख्स के बारे में भी फरमाया गया है कि ऐसे शख्स की कोई भी इबादत, कोई भी दुआ अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं करता है। इसलिए दोस्तों, आप भी अपने आप को देख लें। अगर आपके अंदर भी यह बुरी आदतें हैं, अगर आप भी सूद के पैसे खाते हैं, तो आप आज ही ऐसा करना बंद कर दें और अल्लाह से सच्ची तौबा कर लें, वरना आपकी बख्शिश भी सबे कद्र की रात नहीं होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इन 9 बुरे कामों से महफूज रखे और सबे कद्र की रात, यानी कि आज रात हम सबकी बख्शिश फरमाई। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।